चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात से माजरत कर ली। इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक सदर को जवाब दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। इस तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां भी जारी हैं। बुध को सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत में कहा था कि इलेक्शन की तारीख असेंबलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐवान सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदामात करे कि 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के एलानिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात कराने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और वकीला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया। सजा याफ्ता रियासत की कैद में है, स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई, ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। इस पर अमजद परवेज बोले, ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस की सजा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानिये की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी। हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 माह लगे थे। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपके फैसले को नजरअंदाज किया। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से नहीं रोका। बताया जाए चेयरमैन PTI जेल में किस हाल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। तो शखाना केस में सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल उठाए गए निकात हाई कोर्ट में पेश किए। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। केस की समाअत मुलतवी की जाती है। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी थी। फैसले के इंतजार में हुई समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला कर लेने दें। मीडिया पर गुस्से में जजों पर तनकीद की जाती है। जज आइन और कानून के तहत फैसले करते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा से कहा, हाई कोर्ट से यही उम्मीद रखें कि वो आपके निकात पर फैसला देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर तनकीद न किया करें।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा है कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गयी। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? मरीम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशा खाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? कल के जो रिमार्क्स ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमने देखे और ऐसे लगा कि जैसे हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं रहा। वो भी इक्वली ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ऑनेस्ट जजेस हैं और फैसले वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक कर रहे हैं और करने चाहिए और उस हलफ के पाबंद हैं जो हलफ उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से लगा कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों पर एतमाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यकसां तौर पर काबिल एहतराम हैं। वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और वो उसी हलफ के पाबंद है जो उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कहकर तासुर दिया कि जैसे अपील यहाँ ज़ेरे इल्तिवा है। बटरगाम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वजीर आजम ऑफिस में जांबाजों के एहसास में तकरीब का एहतमाम। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दे दिया। वजीर आजम ने फर्दन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा। चेयरलिफ्ट से बचकर निकलने वालों के सब्र और हिम्मत की दाद दी। कहा, हमने इन बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया। वाक़े से मुतालिक कुछ उम्मीदें और खदशात भी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। जो अफराद चेयरलिफ्ट में फंसे उन्होंने बताया कि पहले वो सहमे हुए थे, लेकिन फिर पाक फौज को देखकर उनका डर खत्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। ख्वाजा हारिस तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ खोसा और दीगर करेंगे। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। तहरीक इंसाफ ने अपने नामजद वकला राशिद याकूब और असद सिद्दीक के साथ मुआहदे खत्म कर दिए। पार्टी क़यादत ने पार्टी चेयरमैन के केसेस अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने के लिए बरतानिया में राशिद याकूब को जिम्मेदारी सौंपी थी। पीटीआई ज़राए ने तस्दीक की थी कि केसेस को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने केस आलमी इदारों में ले जाने की मजम्मत की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने आज सोशल मीडिया पर एक बयान देकर वकला से मुआहदा खत्म कर दिया। वकला से मुआहदे की खबर बुध को जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह ने दी थी। आरिफ वाला, बहावन नगर, चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लौधरा की दरियाई बेल्ट निशाने पर दरियाए सतलुज में मेल्सी साइफिन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बायस 40 मौता जात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। 24 स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाए बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुताद छोटे बंद टूट गए। गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मुकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को मुखातिब किया, लोगों की मुश्किलात बताई। सिंध बलूचिस्तान कौमी शहरा को मिलाने वाला पिंजरा पुल 13 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक तामीर न हो सका। आरजी रास्ता भी सैलाबी रेलों और बारिशों से बह जाता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में
तशद्दुद से कम सिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस, मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश, पुलिस के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और शरपसंदी पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में 3 नामजद और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में अली हसन मल्लाह और मुरीद सोलंगी नामजद। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज हुजूम को जमा करके पुलिस के खिलाफ बयानात दिए थे। मुलजिमान मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब वरासा की दरखास्त पर मरकजी मुलजिम असद शाह की एहलिया मुलजिमा हिना शाह के वालिद फैयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला बच्ची की वालिदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फातिमा को फैयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फैयाज शाह धमकियां दे रहा है। गुजरांवाला के इलाके गखड़ मंडी के कब्रिस्तान से बड़ी तादाद में जले हुए करेंसी नोट बरामद। पुलिस का कहना है कि नोटों के ढेर में कुछ जले हुए, कुछ बगैर जले नोट मिले हैं। जलाए गए नोटों में 500, 1000, 5000 वाले नोट भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान में जलाए गए नोट असली हैं। नोट जलाने वाले कौन हैं, मकसद क्या था, तहकीकात जारी है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 300 रुपए से ऊपर के रेट पर बंद हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए तक जा पहुंचा। जून में मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत 90 रोज में तमाम इंतजाम कर सकता है। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि इलेक्शन 90 रोज की आईनी मुद्दत में होना है। ईमान मजारी और अली वजीर को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बगावत, धमकाने और उकसाने के केस में प्रोसिक्यूटर ने ईमान मजारी और अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समात ईमान मजारी की वकील ज़ैनब जंजुआ ने दरखास्त की कि ईमान मजारी खातून हैं, जमानत पर दलाइल आज सुन लें। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा कि दरखास्त जमानत पर बहस नहीं हो सकती, परसों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी से काफी देर तक कमरे अदालत के बाहर गले लगी रहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था। ना चोरी होगा ना टूटेगा, कराची में गटरों के ढक्कन गायब होने का हल फाइबर के ढक्कनों की सूरत में सामने आ गया, लेकिन कीमत आम ढक्कन से दुगनी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में इस्तेमाल शुरू। इलाके में गटर के 1000 से ज़ायद ढक्कन गायब हैं। 500 से ज़ायद गटर के रिंग नहीं। फाइबर बेहतरीन हल है। यूसी नाजिम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। फाइबर का ढक्कन मजबूत होता है, ना गलता है ना जलता है, सरिया नहीं, इसलिए चोरी का भी डर नहीं। फाइबर के मैन होल कवर बनाने वाली कंपनी का दावा। बिजली की कीमत में इजाफे पर आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरगोधा में अंजुमन ताजरान का बिजली पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। शकरगढ़ में शहरियों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल कराची में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान का वज़ीर आज़म से बिजली के बिलों में फौरी कमी लाने का मुतालिबा। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजिरों बिजली के बिल उन्होंने नहीं दिए कि इलेक्ट्रिक का अमला बिजली काटने आया तो उस पर हमला कर दिया, तशद्दुद किया। अमले से कहा कि किसी सूरत बिल नहीं देंगे। कि इलेक्ट्रिक ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमला टिम्बर मार्केट में ना दहिंदगान की बिजली काटने गया था। बिजली की कीमत हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा तय करते हैं। हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जज रियासत के मुजरिमों को सजा देते हैं, सहूलतकारी नहीं करते। चेयरमैन PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने से रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। 9 मई के मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो गुड लक टू यू। रिटायरमेंट के बाद अवाम आपको गुड टू सी यू नहीं कहेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने कहा है कि आज जानबूझकर इलेक्शन कमीशन के वकील केस इल्तिवा का शिकार कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तोशाखाना से 1 गाड़ी ली, आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से 2 गाड़ियां ली और यूसुफ रजा गिलानी ने 1 गाड़ी ली।
सिंध की निगरान इंतजामिया ने हुकूमती ग्रांट लेने वाले सेहत के तमाम इदारों का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। अच्छी शोहरत के हामिल प्राइवेट इदारे से ऑडिट करवाया जाएगा। 1 अरब से जायद ग्रांट लेने वाले इदारों को भी प्राइवेट कंपनी से ऑडिट करवाना लाजमी होगा। ग्रांट लेने वाले इदारे 1% से कम की रकम सिंध हुकूमत की तशहीर पर भी खर्च करेंगे। स्टेशनरी पर सिंध हुकूमत का लोगो छापने की भी हिदायत जारी। सूबाई हुकूमत से ग्रांट लेने वाले सेहत के इदारों में 34 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और NGOs शामिल हैं। कि मैं बताती हूँ कि ये 81 की बात है और मैंने मैट्रिक 91 पे कोई यकीन तो नहीं करेगा। खवातीन का जिक्र हो सकता है इतना। मेरे भाई बड़े इस तरह के थे। इस तरह के क्या मतलब वो थे कि टीवी क्यों जाना है, उन दिनों टीवी को अच्छा भाई सख्त, अक्सर ये होता है भाई ज़्यादा सख्त होते हैं, बिलाजिल। और डैडी कहते थे मैं बड़ा हूँ घर का, मेरा फैसला, मैंने इजाजत दी है, मैंने दी है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। सबा फैसल बनी जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान ताबिश हाशमी के सवालात के लिए बर्जस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए जुमेर की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबको मन को खूब भाए। समातों में रस खोलने वाले गुलकार आज 57 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे सज्जाद अली।